चलिए बात अब हिमाचल के दंगल की करेंगे। चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। धर्मशाला में कांग्रेस ने जनमार्च किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष की अगुवाई में यह मार्च निकाला गया। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर रैली निकाली गई है। तस्वीरें आप देखिए। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, चौधरी चंद्र कुमार मौजूद रहे। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे हैं। आप देखिए जमकर नारेबाजी सरकार के खिलाफ की जा रही है। अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से कहा गया। आप देखिए युवा भी इसमें शामिल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की तस्वीर आप देख सकते हैं। पवन काजल उनके साथ मौजूद। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे। 4 साल बाद युवाओं की घर वापसी होगी, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बयान दिया। आपको उनका बयान सुनवाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने अग्निपथ योजना लाई है, उसके खिलाफ आज जिला कांग्रेस कमेटी ने आज ये विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में देश के युवाओं के लिए एक ऐसी योजना सेना के लिए लाई थी कि वो 18 साल इस देश की सेवा करेगा और उसके बाद जब वो रिटायरमेंट होकर आएगा तो उसको सरकार में भी 10% का रोजगार मिलेगा और उसके बाद उसको पेंशन लगेगी। ये सरकार सेना को ठेके में दे रही है। 4 साल बाद उसको घर बैठा देंगे। 4 साल बाद 25% लोगों को सेना में लिया जाएगा। उनके आगे का भविष्य का भी नहीं पता है। इसके विरोध में आज कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी कांगड़ा ने विरोध प्रदर्शन किया है। दूसरा, पेपर लीक मामला है। ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये पेपर नीलाम हुआ है। 3 से 8 लाख में ये पेपर नीलाम हुआ है। आप बताइए, जो मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने ये पेपर लीक मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। हम गवर्नर साहब के पास मिले और वो कहा है कि जल्दी से इसका हमें सीबीआई की नोटिफिकेशन बता दीजिए। तो आपने सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष का बयान सुन लिया। अब आप तस्वीरें पहले देखिए, फिर आपको बताएंगे कि हमारे साथ तमाम पार्टियों के प्रवक्ता जुड़ेंगे इस खबर पर चर्चा करने के लिए। धर्मशाला में जनमार्च किया गया। कांग्रेस की तरफ से रैली निकाली गई है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। आप देखिए कांग्रेस के झंडे भी कार्यकर्ताओं के हाथ में। पवन काजल उनके साथ मौजूद है। कार्यकारी अध्यक्ष है पवन काजल, सुखविंदर सिंह सुक्खू और भीड़ आप देखिए यहाँ पर युवा भी इस रैली में शामिल है। कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से बयान दिया गया है कि सेना को सरकार ने ठेके में दे दिया। साथ ही पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर नीलाम हुआ है। अग्निपथ योजना को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि अग्निवीर 4 साल बाद जब वापस आएंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे। जब कांग्रेस थी, कांग्रेस कार्यकाल में हमेशा युवाओं की मदद की गई, युवाओं को ध्यान में रखा गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष, और न सिर्फ एक जिले से बल्कि अलग अलग जिलों से इस तरह की तस्वीरें आजकल सामने आ रही, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। एक तरफ जहां बीजेपी विकास कार्य को लेकर रणनीति बना रही है, रण में उतर रही है, तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी, महंगाई समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सवाल खड़े कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सामने कर रही है। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा भी यहाँ पर मौजूद, चौधरी चंद्र कुमार भी आप देखिए मौजूद है, उनके साथ विनय कुमार भी मौजूद है, पवन काजल भी, और युवाओं का सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। लेकिन एक सवाल इस रैली से ये जरूर सामने आता है कि एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे सरकार पर, वहीं कार्यकर्ता इस रैली में सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है कि क्या ये रैली सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थन में या फिर महंगाई, बेरोजगारी समेत अलग मुद्दों पर।
कौशल मुंगटा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। कौशल मुंगटा जी, जनमार्च यहाँ पर किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर मौजूद रहे और कई मुद्दों पर उन्होंने सरकार को घेरा। पेपर लीक को लेकर कहा है कि पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर नीलाम हुआ, और सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी लगातार सरकार पर सवाल वो खड़े कर रहे हैं। देखिए, हम लगातार पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारा हर नेता भाजपा ने जो कारनामे, उल्टे कारनामे 4 सालों में किए हैं उसका पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं। चाहे बात हो बेरोजगारी की, चाहे बात महंगाई की है, वो धर्मशाला के अंदर भी है और हमारी अध्यक्ष महोदया किन्नौर, लाहौल स्पीति हर तरीके से काम करने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि इन्होंने किया ही कुछ नहीं है, जितने भी इनके कारनामे लोगों के बीच आने चाहिए, तो उसी का एक हिस्सा था ये जो कल धर्मशाला में हुआ है। जी जी, इसके अलावा एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि हम जो नारेबाजी यहाँ पर समर्थकों की तरफ से की जा रही है वो भी अपने तमाम दर्शकों को सुनवा रहे थे, तो कौशल मुंगटा जी, सवाल आपसे यहाँ पर सीधा ये है कि क्या ये रैली बेरोजगारी महंगाई को लेकर थी या फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थन में? क्योंकि यहाँ पर उनके कार्यकर्ता उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे, ना कि बेरोजगारी और महंगाई पर। देखिए, आप कार्यकर्ताओं को रोक नहीं सकते, वो कार्यकर्ताओं का अपना प्यार होता है, उनका अपना जोश होता है। लेकिन इस प्रकार से विपक्ष तो कहता ही है कि भाई गुटबाजी है, गुटबाजी तो भाजपा में है। कोई नड्डा का गुट है, कोई अनुराग का गुट है, कोई धूमल का गुट है, कोई जयराम ठाकुर जी का गुट है, कोई आरएसएस का गुट है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। अच्छा, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं? कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम फिर सिरमौर में क्या चल रहा है? ये हमारे सुनियोजित कार्यक्रम है जो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। आप देखिएगा, जब 4-0 से हम जीते थे तब भी इन्होंने यही कहा था कि गुटबाजी है, तब भी गुटबाजी नहीं थी, आज भी नहीं है। एक संघर्ष होता है राजनीति में, वो चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, उसमें इस प्रकार के प्रश्न का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए जो मुद्दा था वो बेरोजगारी था, वो महंगाई था। आप उस पर फोकस करेंगे तो प्रदेश के लोगों को फायदा होगा, मुझे ऐसा लगता है। भाजपा को उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, आपने गुटबाजी की बात यहाँ पर क्योंकि छेड़ी ही है, आपसे सीधा सवाल ये कि सिरमौर में जो चल रहा है वो क्या है? फिर पूरी कार्यकारिणी खत्म कर दी? नहीं, वो नहीं, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं था। वो एक हल्का सा छोटा सा मामला था, वो सुलझा दिया गया है। वो बिल्कुल भी, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो पत्राचार गलत हो गया था, उसकी वजह से हुआ था। ऐसा छोटा मोटा चलता रहता है पार्टियों में, वो तो आपने भाजपा के अंदर भी देखा, जहाँ कुर्सियां इधर उधर करेंगे, तो वो चीजें चलती रहती है। वो छोटा सा मामला था, इसको सुलझा लिया गया है। ठीक है, सिरमौर के अलावा फिर अगर बात किन्नौर की जाए तो कुछ दिन पहले वहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, जगत सिंह नेगी और निगम भंडारी के बीच जो तनातनी देखने को मिली, उस पर आप क्या कहेंगे? अगर गुटबाजी की ही अगर बात आती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये किसी प्रकार की, अगर कोई पार्टी के अंदर किसी विशेष क्षेत्र के अंदर मतभेद होते हैं, उसको राष्ट्रीय राज्य परिदृश्य से देखना अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए मैं जुब्बल से हूँ, कोटखाई से हूँ, अगर मेरी किसी पड़ोस के गांव के व्यक्ति के साथ नहीं बनती तो वो हमारा एक पर्सनल मैटर, पार्टी का मैटर नहीं हो जाता है। रही बात किन्नौर की मुद्दों की, तो उसको भी सुलझा लिया गया। शुरुआत में जो चीजें आ रही थी, अब अध्यक्ष महोदय पूरे हिमाचल में घूम रही है, सारी चीजों को सुलझा लिया जाएगा। हम एमसी चुनाव से पहले अपने जितने भी संगठन उसको मजबूत कर लेंगे, और कर भी रहे हैं हम। जब से हमने जीत करके हम आए हैं, 4 दिन से जीत करके जब हम उपचुनाव आए हैं, तब की बाद हमने यही सर्जरी करने का काम किया है। जब सर्जरी अब ये हो रही है तो थोड़ी बहुत नीचे ऊपर काम होगा, थोड़ी बहुत जो है किसी को जो है खबरें मिलेगी जिससे विपक्ष को फायदा होगा, लेकिन हम इसको खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। और अध्यक्ष हमारी कर रही है, हमारे जो है सुक्खू साहब कर रहे हैं, हमारे अग्निहोत्री जी कर रहे हैं, जितने भी हमारे बड़े लीडर हैं जिनको जिम्मेवारी सौंपी गई है सेंटर से, वो लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं और हमें कामयाबी मिलेगी और पक्का मिलेगी। और आप देखिए कि भाजपा की जो गुटबाजी है, भाजपा के जो गुट है, वो इसीलिए सामने नहीं आते क्योंकि उनका जो कंट्रोल करने वाले वो तानाशाह लोग हैं। उनकी इतनी तानाशाही है कि इसको आप डिसिप्लिन नहीं बोलेंगे, इसको तानाशाही बोलेंगे। कौशल मुंगटा जी, गुटबाजी नहीं है, मान लेते हैं आपकी बात। इस जनमार्च पर वापस लौटते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सवाल फिर से खड़े कर दिए और कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। लेकिन हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें बड़ा फैसला यहाँ पर यह हुआ है कि अग्निवीर जब वापस आएंगे 4 साल बाद तो उनको 100% रोजगार सरकार की तरफ से दिया जाएगा। मेरी बात सुनिए, अभी जो लोग बेरोजगार बैठे 14 लाख, उनको तो आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं और बात कर रहे हैं उनको जो अभी आए ही नहीं है। कितनी शर्म की बात है। लोगों को इतना बेवकूफ बनाने वाली पार्टी मैंने हिंदुस्तान में आज तक नहीं देखी कि जो खड़े बैठे हैं उनको नहीं रोजगार दे पा रहे। कितने हमारे एक्स सर्विसमैन यहाँ पर बैठे हुए जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं और ये उनको भर्ती देंगे जो अभी आए ही नहीं है। ये सारे पॉलिटिकल स्टंट है, इसको कांग्रेस से जोड़कर मत देखिए। हम नहीं कर रहे विरोध, पूरा युवा हिंदुस्तान का विरोध कर रहा है। ये जो हमारी सेना के जो जज्बे को कमजोर करने वाली बात है, ये हमारी सेना के जो नौजवानों का उनको हतोत्साहित करने की बात है। और ये वो बात है, इनके जो कुछ नेता कहते हैं कि भाई इजराइल से सीखिए, इनके नेता कहते हैं रूस से सीखिए, वो हर बंदा नौकरी करता है, वो हर बंदा आर्मी में जाता है। अब मेरी बात सुनिए, इजराइल की जनसंख्या 70-80 लाख है, हिंदुस्तान की जनसंख्या 21 करोड़ है। वहां पर तो हर आदमी को करनी ही पड़ती है वो चीजें। लेकिन हिंदुस्तान के अगर संदर्भ में देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले भविष्य में।
अगर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है तो युवाओं के, देश के युवाओं के साथ खड़े होने के लिए कर रही है, ना कि विपक्ष भाजपा का विरोध करने के लिए कर रही है। इस बात को आप छोड़ दीजिए, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि प्रवक्ता की तरफ से भी सवाल ही सरकार पर खड़े किए जा रहे हैं और ये बात कह दी गई है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें जीत कांग्रेस पार्टी की जरूर होगी।